अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िर मुहतरम सामीईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को अपने हबीब पाक साहिब लौलाक बाइस तख्लीक़ कायनात रसूल अकरम नूर मुजस्सम अल्लाह के हबीब अम्बिया के ख़तीब ज़ख़म खुर्दा इंसानियत के तबीब हुज़ूर सय्यिदुना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की उम्मत ने पैदा फरमाया है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में जो मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्सियात है, अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा हर दौर में हर ज़माने में मुहद्दिसीन फ़ुक़हा उलमा तमाम अल्लाह के नेकोकार महबूबीन मुक़र्रबीन सालिहीन बंदों का ये अक़ीदा रहा कि जिस तरह रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 खुलफ़ाए राशिदीन दुनिया में जलवागर हुए हैं, जिस तरह उनकी तरतीब खिलाफत है, इसी तरह उनकी तरतीब फ़जीलत है। और आज हम जिस हस्ती पर, जिस शख्सियत पर आज हमारी गुफ्तगू होने वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि माह ज़िलहज है, इसी महीने की 18 तारीख़ को खलीफ़ा सुव्वम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की तारीख़ है। और हम अहले सुन्नत वल जमात की हमेशा से ये तारीख़ रही, ये मामूल रहा कि जब भी अल्लाह के नेकोकार महबूबीन मुक़र्रबीन सालिहीन बंदों की विसाल की तारीख़ आती है तो उनका तज़किरा किया जाता है, उनका ज़िक्र खैर किया जाता है। उनका तज़किरा इसलिए किया जाता है ताकि उनके ज़िक्र से हमारे ईमान को ताज़गी नसीब हो जाए, हमारे अमल में निशात पैदा हो जाए, हमारे किरदार के अंदर इनक़िलाब पैदा हो जाए, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आ जाए। इसीलिए अल्लाह के नेकोकार बंदों का हम मुख्तलिफ निस्बतों से मुख्तलिफ मौक़े पर उनका ज़िक्र खैर, उनका तज़किरा किया करते हैं। और ये खुद खालिक़ कायनात की सुन्नत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में जा बजा अपने नबियों रसूलों का जिक्र किया और उनके सच्चे पैरोकार, उनके महबूबीन मुक़र्रबीन का अल्लाह ने जिक्र किया। सारे कुरान मजीद को आप उठाकर देखें, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन का तज़किरा जा बजा कुरान की आयतों में रोशन सितारों की तरह जगमगा रहे हैं। चुनांचे हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो बाअज़मत हस्ती है, ये वो बाअखलाक बाकिरदार हस्ती है, दुनिया जिनके लक़ब के साथ कामिलुल हयाई वल ईमान के लक़ब से याद करती है। हया में भी कामिल है, ईमान में भी कामिल है।
और ऐसा कमाल, ऐसी खुसूसियत अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाई, एक ऐसी खुसूसी शान अता फरमाई है कि कायनात में ऐसी खुसूसी शान अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाया। वो कौन सी शान है? दुनिया जानती है कि रसूल पाक इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहजादियों से आपका निकाह हुआ, ये के बाद जिक्र। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उस्मान, तुम इतने अच्छे हो, इतने बाखलाक हो, इतने बाकिरदार हो, तुम्हारे आमाल, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे किरदार इतने बुलंद बाला है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस पाक में कि अगर मेरी 100 बेटियां भी होती, एक हदीस शरीफ में 40 का जिक्र है और एक हदीस पाक में 100 का जुमला है। मेरे आका ने फरमाया कि उस्मान, अगर मेरी 100 बेटियां होती और ये के बाद जिक्र उनका इंतकाल होता जाता, तो मैं अपनी 100 लड़कियों का निकाह भी तुमसे करवा देता। अल्लाह अकबर। ये कौन फरमा रहे हैं? नबियों के सुल्तान फरमा रहे हैं, इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं। इसीलिए हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह तारीखुल खुलफा में बयान करते हैं कि ऐसी खुसूसी शान एक नबी की 2 शहजादियों से निकाह का शरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़ियामत तक अल्लाह ने ना किसी को ऐसी खुसूसी शान अता फरमाई, ना ऐसी खुसूसी शान अता फरमाएगा कि जिनके निकाह में एक नबी की 2 शहजादियों से जिनका निकाह हुआ है, ये के बाद जिक्र आपने निकाह फरमाया है। और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान, तुमसे मैं अपनी साहिबजादी का जो निकाह करवा रहा हूं, मैं खुद से नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है, खालिक की तरफ से मुझे हुक्म मिला है कि उस्मान से अपनी दूसरी शहजादी का भी निकाह करवा दिया जाए। इसीलिए आपको ज़ुन्नूरैन के नाम से याद किया जाता है, 2 नूर वाला। वो 2 नूर से मुराद कौन है? वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 शहजादियां हैं। और ज़ुन्नूरैन यानी 2 नूर वाले, ये खुसूसी वस्फ अल्लाह ताला ने सारी कायनात में, सारी मखलूक़ात में और सारे इंसानों में अल्लाह ने जो खुसूसी शान अगर किसी हस्ती को अता फरमाया है, वह खलीफे सुव्वम अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को अता फरमाया है। यह आपकी खुसूसियात में से है, यह आपका खुसूसी वस्फ है। और इसके अलावा हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान कहता है, अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैली साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बिह। फरमाया, कुरान कहता है कि भला क्या उस हस्ती के कोई बराबर हो सकता है जिनकी रात सजदे और क़ियाम की हालत में जिनकी रात गुजरती है, जो सजदा करते हुए, क़ियाम करते हुए अपनी रात का अक्सर हिस्सा अल्लाह की बारगाह में रुजू होकर गुजारते हैं। और दूसरी सिफत बयान किया कि जो आखिरत से डरा करते हैं। और तीसरी सिफत बयान किया कि अपने रब की रहमत से उम्मीद किया करते हैं। ये इस आयत मुबारका के मुतालिक मुफस्सिरीन इकराम की एक जब बड़ी जमात बयान करती है। ये आयत हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत के बारे में नाज़िल हुई। आपके खुसूसी औसाफ को दुनिया की किताब में नहीं, खालिक के कलाम में बयान किया जा रहा है। रब ताला बयान कर रहा है कि मेरे महबूब के सच्चे गुलाम वफादार उस्मान की ये शान है कि रात का अक्सर हिस्सा अल्लाह की बारगाह में सजदे और क़ियाम में गुजारा करते। और रिवायात में बयान किया गया, सीरत उस्मान गनी में जिक्र किया गया कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह मामूल था कि रोजाना रात में 1 रकात में सारे कुरान मजीद की तिलावत कर दिया करते। अल्लाहु अकबर। आज हम जब मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब जरी सी कुरान की आयत को तवील कर दे, क़िरात को तवील कर दे, हमारी तबीयत बेचैन होती है। रमजान के महीने में हम तरावी पढ़ते हैं, 1.25 पारा पढ़ने वालों को भी हमने बेचैन देखा। 3 पारे 5 पारे पढ़ने वाले भी बेचैन रहते हैं कि कब
हमारी रकात खत्म होगी, कब तरावी खत्म होगी। लेकिन मेरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शान देखे, ये रोज का मामूल है कि रोजाना पाबंदी के साथ रात के वक़्त में आप पूरा कुरान मजीद की तिलावत किया करते, एक रकात ही में सारे कुरान की तिलावत कर लिया करते। कुरान से बड़ी निस्बत है, इसीलिए फरमाया गया जामिउल कुरान, आपने कुरान को जमा भी किया और अल्लाह के कलाम कुरान से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी ताल्लुक, इतना रिश्ता कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसरत से कुरान की तिलावत किया करते। और इसी तरह हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की दूसरी सिफत बयान किया कि जो अब आखिरत से डरा करते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने में फिक्र आखिरत की जो नेमत थी, कुरान उसकी तस्दीक कर रहा है, कुरान उसकी बशारत दे रहा है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को फिक्र आखिरत हुआ करती। हालांकि ये वो हस्ती है कि एक मौके पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से राजी होकर, खुश होकर, इतना खुश हुए कि मेरे आका ने फरमाया कि ऐ उस्मान, आज के बाद तुम जो चाहे कर लो, कोई चीज तुमको नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। दुनिया जानती है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ग़ज़वा तबूक के मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तमाम मुसलमानों के सामने राह खुदा में माल खर्च करने की हुजूर ने तरगीब अता फरमाई, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं कि हुजूर, मेरे जिम्मे में 100 ऊंट पूरे मुकम्मल सादो सामान के साथ, जो भी उसका सादो सामान है वो सारे सादो सामान के साथ 100 ऊंट मैं राह खुदा में देने के लिए तैयार हूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, फिर दोबारा ऐलान किया, तरगीब दी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फिर खड़े हुए, फिर अर्ज किया, आका मैं अपनी तरफ से मुझ पर और मजीद 200 ऊंट मुकम्मल सादो सामान के साथ पेश करने के लिए तैयार हूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। फिर मेरे आका ने तरगीब दी, चूंकि बड़ी तेदाद के साथ में उस जंग में जाना था, रूम के फौजियों से मुकाबला करना था, दुश्मनों की तेदाद हजारों में तेदाद थी, इसलिए मुसलमानों को बहुत ज्यादा साजो सामान की जरूरत थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तरगीब दी, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को फिर खड़े हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गुलाम हाजिर है आका, मैं अब 300 ऊंट मां सादो सामान के आपकी खिदमत में पेश करता हूं। 3 मरतबा मुसलसल ऐलान किए, पहले 100, फिर बाद में 200, फिर 300। और जब इसका जो हिसाब उलमा ने बयान किया कि 100 का जो पहले जो 100 का ऐलान किया, जब दूसरी मरतबा 100 का ऐलान किया तो पहले के 100 माइनस नहीं हुए, बल्कि वो भी बाकी, दूसरे 200 भी बाकी और तीसरे 300 भी बाकी। इस तरह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने 600 का वादा किया। और जब बात पेश करने की आई, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 900 से ज्यादा ऊंटों को राह खुदा में पेश किया। तो मालूम यह हुआ कि आज हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत से लोग किसी कार्य खैर के लिए कभी वादा कर बैठते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम में इतना ताउन करेंगे। मस्जिदों की कभी तामीर की बात आती है, मदारिस की तामीर की बात आती है, या हमारे खानदानों में, रिश्तेदारों में किसी का मकान बन रहा है, कोई गरीब के घर में शादी हो रही है, तो हमने देखा है कि बहुत से लोग जज्बात में आकर कहते हैं कि हम इस काम के लिए इतना ताउन करेंगे, इतने पैसे देंगे। कह तो देते हैं, लेकिन जब बात अमल करने की आती है तो चेहरा छुपाते फिरते हुए नजर आते हैं, चेहरा छुपा हुआ नजर आता है। कई गरीब लोगों को कहते हैं कि आप शादी का इंतजाम करिए, शादी का आगाज करो, हम आपकी बच्ची में इतने पैसे देंगे आपकी बच्ची की शादी के लिए। वो गरीब लोग उन मालदारों के भरोसे पर आकर, उनकी बात पर यकीन करके कई गरीब लोग शादी का आगाज कर देते हैं। बास इंसान जो मोहताज और तंगदस्त होते हैं, मकान बनाने की इस्तात नहीं होती, परेशान रहते हैं, कोई मालदार आकर कहता है कि ठीक है मैं आपको इतने दे दूंगा, कोई खानदान का आदमी रिश्तेदार, तो वो अपने
लोग जो वादा किए हुए हैं उनके भरोसे पर वो काम का आगाज करते हैं, लेकिन बाद में जिन जिन लोगों ने वादा किया था हम देखते हैं कि वो वादा करने वाले, ऐलान करने वाले अपने चेहरों को छुपाते हुए फिरते हैं, उस बात को भूलने लगते हैं, उसको मामूली समझते हैं, उससे पसे पूछ डालने की कोशिश करते हैं। ये आज हम दुनिया में देखते हैं। लेकिन याद रख ले, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वअऊफू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसऊला। ये बड़ी अहम आयत मुबारका है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो लोगों से वादे करते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो खैर के काम में हिस्सा लेंगे, ये खैर के काम में हिस्सा लेंगे, चार लोगों के सामने ऐलान भी करते हैं, अगर ऐलान ना भी किए तो किसी लोग के सामने बयान करते हैं कि हम इस काम के लिए इतना ताउन करेंगे। कुरान कहता है कि अपने किए हुए वादों को पूरा करो, बेशक इन्नल अहदा कान मसऊला, बेशक जो वादा है, जो तुम वादा कर रहे हो, कल क़ियामत के दिन इसके बारे में भी पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा अल्लाह की बारगाह में कि बंदे, मेरे बंदों से तूने दुनिया में ये वादे किए थे और तू वादा पूरा करने की ताकत भी रखता था, लेकिन तूने अपने वादों से मुंह मोड़ लिया था, वादा खिलाफी की थी। अल्लाह के बारगाह में वादा खिलाफी के बारे में भी सवाल किया जाएगा। इसीलिए मोहतरम नाज़रीन किराम, आज सीरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमें यह पैगाम लेकर जाना कि हम किसी से कोई वादा करें, खास तौर पर किसी कार्य खैर में किसी की मदद का, किसी के साथ साथ देने का, किसी के साथ ताउन करने का, अगर हमने वादा किया है तो फिर अपने वादे को पूरा करना पड़ेगा। वादा पूरा नहीं करेंगे, ये गरीब लोग, ये मस्जिद वाले, ये मदरसे वाले, ये गरीब लोग जिनकी शादियों में तुमने वादा किया था, वो तो कुछ नहीं करेंगे, खामोश बैठ जाएंगे, क्योंकि माल तो तुम्हारा है, वो क्या जोर जबरदस्ती कर सकेंगे। लेकिन रब ताला जो सारी खालिक कायनात का खालिक व मालिक है, वो क़ियामत के दिन बंदे से जरूर पूछेगा कि बंदे, तूने कई लोगों को उम्मीदें दिलवाई थी, कई लोगों को आस दिलवाया था कि मैं ये काम करूंगा, मैं इस कार्य खैर में हिस्सा लूंगा, लेकिन तूने लोगों को धोखा दिया था, तूने किन किन से वादा किया था, वो सारे वादों के बारे में अल्लाह की बारगाह में पूछने वाली है। इसीलिए हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, हमें हर मामलात में एहतियात के साथ रहना चाहिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो वादा किया था 600 ऊंट का, देते वक्त में आपने 900 से ज्यादा ऊंट दिए, घोड़े भी राह खुदा में दिए, कई दीनार और दिरहम भी हुजूर की बारगाह में पेश किया। इसीलिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीरत से हमें इस पैगाम को अपनी जिंदगी में दाखिल करना है कि हम, अल्लाह ने मालदार बनाया है, तो याद रख ले, मालदारी दौलतमंदी से नहीं होती है, साजो सामान से नहीं होती है। फरमाया गया, लैसल गिना अन कसरतिल अर्दी वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्सी, कि ज्यादा साजो सामान, ज्यादा माल व मता, ये गिना नहीं है, ये मालदारी नहीं है। हकीकत में जो गिना जिसको कहते हैं, वो इंसान के नफ्स का बेनियाज हो जाना है। इंसान के नफ्स के अंदर लालच, हिर्स खत्म हो जाए, वो बेनियाज हो जाए, हकीकत में वो उसे गिना भी कहते हैं, और जिसके अंदर बेनियाजी आ गई वही हकीकत में गनी है। तो बहरहाल हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इतना माल खर्च करते, इतना माल खर्च करते कि हुजूर की सीरत निगार बयान करते हैं और हिकायात की किताबों में बयान किया गया। एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ गरीब के घर पर आपकी दावत है, आप अपने चंद आशिकों के साथ, चंद सहाबाए किराम के साथ मेरे घर तशरीफ लाए। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी दावत को कबूल किया, और हुजूर जब दावत के लिए अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकले, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के पीछे पीछे जा रहे हैं।
और इस अंदाज से जा रहे हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के एक एक मुबारक कदम को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, एक एक कदम को काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए और हुजूर ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस खुसूसी वस्फ को और खुसूसी आदत को देखा तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उस्मान क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे अंदाज को देख रहा हूं कि तुम मेरे पीछे पीछे मेरे पांव के एक एक कदम को गिन रहे हो, आखिर बात क्या है? कुर्बान जाए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आप मुझ खादिम के घर आका की तशरीफ आवरी हो रही है। अल्लाह ने मेरे घर को यह शरफ इनायत किया कि मेरे घर में वो मुबारक कदम जलवागर होने वाले हैं कि जो मुबारक कदम अर्श ने भी जिनसे बरकतें हासिल की है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि आपके एक एक कदम के बदले मैं एक एक गुलाम को आजाद करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, क्या प्यारा अंदाज है, क्या मोहब्बत का निराला अंदाज है, क्या हुजूर से कैसी वालिहाना अकीदत है। दुनिया में बड़े बड़े चाहने वाले अपने महबूबीन को दावत देते हैं, बुलाते हैं, मदऊ करते हैं, लेकिन कोई ऐसी निराली शान के साथ कि महबूब के कदमों को भी गिना जाए, महबूब के कदमों को काउंट किया जाए, ऐसी मोहब्बत का नजारा कभी चश्मे फलक ने ऐसा नजारा नहीं देखा होगा जो नबी के सहाबा, नबी के चाहने वाले, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम ने जो हुजूर से मोहब्बत का अंदाज पेश किया है, अजब निराला अंदाज पेश किया है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक कदम मुबारक को काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं, इसीलिए कि जितने कदम चलकर हुजूर मेरे घर आएंगे उतने कदम के बराबर मैं राह खुदा में गुलाम को आजाद करता जाऊंगा। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत का निराला अंदाज है, ये हुजूर से वालिहाना अकीदत का निराला अंदाज है। और यही नहीं, सीरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात भी दाखिल है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हुदैबिया का वक़्त आया, सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया, तो उस वक़्त रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़ीर बनाकर तमाम साहबा किराम में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तमाम मुसलमानों की तरफ से, अपनी तरफ से सफीर बनाकर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार और मुशरिकीन से बातचीत करने के लिए, मुआहिदे के लिए हुजूर ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रवाना किया। और जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्के मुकर्रमा पहुंचे, सहने काबा में दाखिल हुए, तो ये बात तय हुई मुशरिकीन की तरफ से, कुफार मक्का की तरफ से कि इस साल मुसलमान उम्रे के लिए आए हैं, इस साल नहीं कर सकते, इस साल मुसलमानों को उम्रे की इजाजत नहीं, आइंदा साल उन्हें इस यहां पर आने की इजाजत रहेगी। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो मुआहिदे की सारी बातचीत मुकम्मल हुई। जब आप जाने लगे तो मुशरिकीन कुफार ने कहा कि उस्मान, मुसलमानों को इस वक्त तो आने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब तुम चूंकि तुम यहां पर आ चुके हो, हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम तवाफ़े काबा कर लो, हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम सफा और मरवा के दरमियान साई कर लो, हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि यहां पर जो कुछ भी तुम आमाल सालिया करना चाहते हो कर लो। कुर्बान जाए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत और उनकी अकीदत पर, उनके एहतराम पर, रसूल पाक अलैहिस्सलाम से जो अकीदत, जो वाबस्तगी थी, उस पर कुर्बान जाए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, उस्मान जब तक काबे का तवाफ नहीं करेगा, जब तक कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ ना करे। फरमाया कि काबे की अजमत, काबे की मोहब्बत, काबे की तवाफ की तड़प, ये तो हर आम मोमिन के सीने में होती है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के सीने में भी मौजूद है। लेकिन आप फरमाते हैं कि मेरी मोहब्बत, मेरी अकीदत, हुजूर से वालिहाना प्यार और इश्क मोहब्बत इस बात की गवारा नहीं करते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम तवाफ़े काबा ना करे। हुजूर
काबे का तवाफ ना करे और उस्मान गुलाम कर ले, हुजूर का खादिम कर ले, फरमाया ये हरगिज होने वाला नहीं है। बगैर तवाफ किए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस सरकार की बारगाह में तशरीफ ले जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, कहने का मकसद यही है कि सीरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला से ये पैगाम मिलता है कि आपने ये पैगाम दिया कि लोगों, दुनिया में हर फर्ज की अहमियत है, लेकिन हर फर्ज से ऊंचा फर्ज रसूल पाक अलैहिस्सलाम से अकीदत और मोहब्बत, हुजूर का अदब और सरकार से मोहब्बत, ये हर फर्ज से ऊंचा फर्ज है, हर फजीलत से ज्यादा फजीलत है, हर अजमत से बढ़कर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर का अदब, हुजूर का एहतराम, रसूल पाक की गुलामी और अकीदत का इजहार, ये दुनिया के सारे फराइज से बढ़कर फर्ज है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला बगैर तवाफ़ काबा के सरकार की बारगाह में पहुंचते हैं। अलगज़ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी पर हम रोशनी डालें, कसम बखुदा ये एक वक़्त नहीं, एक नशिश नहीं, बल्कि सारी जिंदगी भर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल, मनाक़िब, कमालात, तस्कीरा अगर हम करते जाएंगे हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएगी। आपकी जिंदगी एक समंदर की तरह है, एक समंदर की लहरों की तरह आपके फजाइल है, बारिश के कतरात की तरह आपके कमालात है। जिस जिस फजीलत पर नजर डालेंगे दिल से यही निकलेगा कि अल्लाह ने जो शान उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को अता फरमाई है, यकीनन मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक सारी मखलूक़ात उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के फजाइल और कमालात को देखकर रश्क किया करती होगी। इसीलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का पूरा वाक़िया बयान किया और पूरी कैफियत को बयान किया। तारीख गवाह है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान, तुमको शहीद किया जाएगा, जिस वक़्त तुम शहीद होंगे उस वक़्त तुम कुरान की तिलावत करते रहोगे, और जिस वक़्त तुम शहीद होंगे कुरान मजीद की सूरे बकरा की आयत फसयकफीकहुमुल्लाह, इस आयत को तुम पढ़ते रहोगे, उस वक़्त तुम्हें जाम शहादत नोश करना पड़ेगा। यानी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही पेशन गोई फरमाई कि जो जो वस्फ, जो जो तरीका और जो हालत में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हुई, जैसे सरकार ने गैब बताने वाले आका ने जैसी बशारत और जैसी पेशनगोई फरमाई थी, उसी अंदाज से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जाम शहादत नोश फरमाया। शहादत से पहले बलवाइयों ने आपका मुहासरा किया हुआ है, आपके लिए खाने पानी को बंद कर दिया है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को रोजे की हालत में है। जब जिस दिन शहादत हुई रोजे की हालत में आप कुछ देर के लिए गुनूत की तारी हुई, ख्वाब में नबियों के ताजदार इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ उस्मान, यहां पर आकर हमारे पास आकर इफ्तार कर लेना। हुजूर ने पहले ही बशारत दे दी, ख्वाब में आकर भी बतलाया कि मैं अपने गुलामों के अहवाल से बेखबर नहीं हूं, गुलामों के अहवाल से बाखबर हूं, मेरे गुलामों के हालत से बाखबर हूं कि क्या कैफियत के साथ वो गुजर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सरकार ने बशारत दी वैसे ही जाम शहादत आपने नोश फरमाया, और हुजूर ने यहां तक फरमाया कि ऐ उस्मान, तुम्हारी शहादत के बाद तुम्हारी जनाजे में दुनिया के इंसान कोई आए या ना आए, अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते तुम्हारे जनाजे में शरीक होंगे। फरिश्तों को तुम्हारे जनाजे में शरीक होने का अल्लाह पाक शर्फ अता फरमाएगा। तो अलगस मोहतरम नाज़रीन इकराम, इसी ज़ुल्हिज्जा की 18 तारीख को खलीफा सुव्वम अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जाम शहादत नोश फरमाई है। तो इसी मुनासबत से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नौजवान उलमाए किराम इस कार खैर को, सीरत उस्मान गनी को अपने चैनल्स के जरिए दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हम सब को हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की सीरत, अखलाक और किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आपके क़ल्ब अतहर में अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से जो वालिहाना अकीदत और मोहब्बत थी, उसका सदका और उसका फैज़ान अल्लाह पाक सारी उम्मत मुस्लिमा को नसीब फरमाए। हमारे सीनों में भी इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल की अल्लाह पाक रोशनियाँ नसीब फरमाए।
उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के फैज़ान से अल्लाह पाक हम सबको माला माल फरमाए। कहने सुनने से ज़्यादा मुझे और हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।